ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। होमगार्ड जवानों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया फैसला। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रदेश में अब तक 4,14,000 से अधिक लोगों को दिया गया कोविड का टीका। टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को 13 फरवरी से दी जाएगी दूसरी डोज। और प्रदेश के उच्च तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाएगी सेवा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। होमगार्ड जवानों के आश्रितों को अब अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। ड्यूटी के दौरान मृत या दुर्घटना में अस्थायी रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किए गए प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा। आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी, उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है। इसके अलावा बैठक में बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 को स्वीकृति दी गयी। नई नियमावली के लागू होने के बाद नगर निकाय कर्मियों की सेवा शर्तों में बदलाव होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बिहार प्रोबेशन सेवा के कर्मियों को वेतन का लाभ देने के लिए 2014 में बनी नियमावली के स्थान पर बिहार प्रोबेशन सेवा नियमावली 2021 के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। कैबिनेट ने कला, संस्कृति और युवा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2021 को भी स्वीकृति दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। निदेशालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी के दौरान ये बरामदगी हुई। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोने के 4 बिस्कुट मिले हैं, जिसका वजन 6 किलोग्राम है। दोनों गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं। बरामद सोने की बिस्किट म्यांमार से तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी और उसे असम के रास्ते दिल्ली ले जाना था। प्रदेश में अब तक 4,14,796 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। कल 17,072 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें 7,262 स्वास्थ्यकर्मी और 9,810 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को 13 फरवरी से दूसरी डोज दी जाएगी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 99.13% हो गई है।
एक दिन में 120 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,59,174 हो गई है। वहीं इसी अवधि में 92 नये मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,61,447 हो गया है। पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,518 हो गई है। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 754 है। पटना उच्च न्यायालय ने विभिन्न विभागों द्वारा लंबे समय से खर्च की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को जवाब तलब किया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। इस मामले में राज्य के अकाउंटेंट जनरल द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया है कि वर्ष 2003 से 2019 तक विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गई 86,000 करोड़ रुपए की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत राज्य की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 329 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री पटेल ने राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 241 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में हवा के रुख में आए बदलाव के कारण तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अब उत्तर पश्चिम की जगह दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हवा चलनी शुरू हो गई है, जिसके प्रभाव से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। इधर आज सुबह पटना सहित आसपास के हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा। नए शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। शिक्षा विभाग के अनुसार जिन मध्य विद्यालयों में इस वर्ष से 9वीं की पढ़ाई शुरू होनी है, वहां भी ऐसे शिक्षक रखे जाएंगे। इन शिक्षकों को प्रत्येक कार्य दिवस के लिए 900 रुपए का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे लगभग 2.25 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 16 अरब 54 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। यह राशि राज्य मद से जारी की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 7 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं। श्री भागवत आज दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। जदयू ने सांसद रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। अब तक ये पद पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पास था। आरसीपी सिंह ने संगठन के काम में अधिक समय देने के कारण पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। भारत से बांग्लादेश के बीच जल्द ही एक जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। कटिहार रेल मंडल के प्रबंधक रविन्द्र कुमार वर्मा ने कटिहार में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे ने पटना से कटिहार के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की परिचालन अवधि बढ़ा दी है। अब यह ट्रेन प्रत्येक दिन 31 मार्च तक चलेगी। प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी वार्डों में प्रत्येक महीने के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन होगा। इस चौपाल के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर संचालन, रखरखाव, पेयजल की शुद्धता और परियोजना के तहत लगे संयंत्रों की सुरक्षा पर चर्चा होगी। इसमें पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में कल से 27 फरवरी तक सेना में बहाली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे। राजगीर जू सफारी के लिए वॉकिंग डियर नामक हिरण की प्रजाति के 8 पशु राजगीर पहुंच गए हैं। सफारी के निदेशक हेमंत पाटिल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य राज्यों से पशु लाए जाएंगे। इंटरमीडिएट परीक्षा के 8वें दिन कल 5 परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया। सबसे अधिक औरंगाबाद से 3 परीक्षार्थी निष्कासित हुए। वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे 3 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने चर्चित संजय शर्मा हत्याकांड में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।
पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया स्थित एक अदालत ने छात्रा से छेड़खानी के आरोप में दोषी ठहराये गये 3 लोगों को 5-5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। भोजपुर जिले के सहार थाना में पदस्थापित होमगार्ड के एक जवान को बालू लदे ट्रकों से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत चट्टी मोहल्ला से पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर सुनील चौधरी को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय से बेगूसराय पुलिस ने 100 ग्राम सोना के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पिछले दिनों बेगूसराय के तेघड़ा स्थित एक आभूषण दुकान में हुई लूट के मामले के आरोपी हैं। पश्चिम चंपारण जिले के कोनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगूराहा वन क्षेत्र के हरकटवा गांव के पास एक बाघ के हमले में बकरी चराने गई एक वृद्धा की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बाघ वाल्मीकिनगर अभ्यारण्य से भटककर आबादी वाले क्षेत्र में आ गया था। रोहतास जिले के डिहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नीलकोठी मोहल्ला में अपराधियों ने एक महिला दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत सिजौलिया गांव के पास से पुलिस ने 2 ट्रक से 528 कार्टन शराब बरामद की है। मौके से 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नीतीश के 30 रत्न, 18 पहली बार मंत्री बने। हिन्दुस्तान ने लिखा है, 17 नए मंत्रियों को दिलाई गई पद और गोपनीयता की शपथ। मंत्रिमंडल में अब जदयू से 13 और भाजपा से 16 मंत्री। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, शाहनवाज हुसैन को उद्योग, संजय झा बने जल संसाधन और सूचना तथा जनसंपर्क मंत्री। प्रभात खबर ने लिखा है, गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से विदाई देते हुए प्रधानमंत्री हुए भावुक, रोए और किया सैल्यूट। दैनिक आज ने लिखा है, ड्यूटी पर होमगार्ड की मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में शामिल दीप सिद्धू गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, होमगार्ड जवानों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में किया गया फैसला। पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस से 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रदेश में अब तक 4,14,000 से अधिक लोगों को दिया गया कोविड का टीका। टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को 13 फरवरी से दी जाएगी दूसरी डोज। और प्रदेश के उच्च तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाएगी सेवा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।